Hello student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 6, that is combustion and flame. Yes, what is combustion? A chemical process in which substance react with oxygen or air to give heat and light is called combustion. कंबंशन क्या प्रोसेस होता है? वो केमिकल प्रोसेस जब किसी सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हीट एंड लाइट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टन. द लाइट विच इज़ गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबंशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और एज अ ग्लो. जो लाइट इस रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होती है वो किसके फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होती है? फ्लेम या ग्लो के में. जैसे एग्जाम्पल, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो आप देखते हो उसमें से एक फ्लेम निकलती है, बट चारकोल बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लो. लेकिन जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती है, उसमें से सिर्फ ग्लो निकलता है. नाउ फर्स्ट ऑफ वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ कंबंशन ऑफ मैग्नीशियम. जब हम मैग्नीशियम रिबन को गर्म करते हैं तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो कंबंशन प्रोसेस के अंडरगोज हो जाता है. लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम रिबन जलने लगता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके बाद वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है. इस रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट. इस कंबशन ऑफ चारकोल. चारकोल आपको मालूम है क्या कंटेन करता है? कार्बन करता है. जब हम कोई भी चारकोल के पीस को टोंग से पकड़ के उसे गर्म करते हैं किसी भी बर्नर पर तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और तब वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है. अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कंबंशन रिएक्शन. इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होती है, बट थोड़ी सी ही लाइट प्रोड्यूस्ड होती है. तो इस रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट. कोल को मालूम मैंने अभी बताया क्या कंटेन करता है? लॉट्स ऑफ कार्बन. सो जब कोल बर्न होता है एयर में तो तभी वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. और इसके अंदर जो चारकोल और कोल होते हैं वो क्या होते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं. कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या क्या होता है? आपको मालूम है दो सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस. जो सब्सटेंस आसानी से जल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं. The presence of a combustible substance is necessary for combustion to take place. जब तक combustion process में combustible substance नहीं होते हैं तब तक combustion process नहीं होता है. When fire starts in the room, we remove all the combustible substance like wooden furniture, clothes, books and पेपर एक्सेट्रा. अगर आप देखते हो कभी घर में आग लग जाती है तो हम फटाफट वहाँ से जो भी लकड़ी का सामान होता है वहाँ से हटाना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जो वुड होता है, वुडन फर्नीचर है या कपड़े हैं या बुक्स हैं, ये सब क्या हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस है. अगर ये रूम के अंदर रहेंगे तो ये बहुत जल्दी से आग को क्या करते हैं? कैच कर लेते हैं, और आग जो होती है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है. इसीलिए कंबस्टिबल सब्सटेंस एक्चुअली क्या होते हैं? फूड फॉर फायर. इसी तरह कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होते हैं एक तरह से आग के लिए खाने का काम करते हैं. नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? दो सब्सटेंस वी डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. In other words, substance we do not undergo combustion are called non-combustible substance. वो substance जो नहीं जलते हैं और combustion process को अंजाम नहीं देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं. जिनका एग्जाम्पल क्या होता है? स्टोन, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स, सॉइल, सैंड,
वाटर, आयरन नेल्स एक्सेट्रा। आप देखते हो जब कहीं आग लग जाती है, अगर उसके अंदर ईटा डाल दें या कोई ग्लास डाल दें या सीमेंट डाल दें, या तो वो आग क्या होती है, बुझ जाती है, या वो जो चीज़ें हम उनके अंदर डालते हैं वो नहीं जलती हैं। तो इसीलिए हम उनको नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि वो कंबशन प्रोसेस में हेल्प नहीं करती है। टॉपिक आता है जो वो है कंडीशन नेसेसरीज फॉर कंबशन। कंबशन के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती है। वहाँ पर 3 कंडीशंस होती हैं। पहले तो ये होती है कि वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस नेसेसरी होता है, यानी कि अगर कहीं पर हमें कंबशन प्रोसेस करना है तो वहाँ पर कंबस्टेबल सब्सटेंस ज़रूरी है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंपोजिशन लाइक एयर और ऑक्सीजन। अगर वहाँ पर एयर और ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन प्रोसेस नहीं होगी। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आग लग जाती है तो हम उसके ऊपर ब्लैंकेट या कोई मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, और वो एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस को क्या करता है, रोक देता है। तो इस तरह से आग आगे नहीं बढ़ती है। थर्ड होता है हीटिंग एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जहाँ पर सब्सटेंस इजीली जलना शुरू कर देता है। तो ये 3 कंडीशन है जो हमारे कंपोजिशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। नाउ सपोर्टर ऑफ कंबशन। आपको मैं बताऊं सपोर्टर क्या होता है कंबशन के लिए। अगर आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आपने घर में एक कैंडल जलाई, जब तक उसे ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है तब तक वो जलती रहती है। लेकिन अगर कैंडल के ऊपर अगर आप कोई ग्लास या किसी चीज़ से उसको कवर कर देते हो तो आप देखते हो धीरे धीरे जो कैंडल होती है वो बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो एयर की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। तो इसी तरह से ऑक्सीजन जो होता है वो इसके लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। आपने एक और देखिए, जब क्लोथ्स ऑफ पर्सन के कभी कभी फायर लग जाती है उनके कपड़ों में, तो हम उस पर्सन को क्या करते हैं, ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो ब्लैंकेट होता है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ एयर है। तो इसीलिए जब उसके ऊपर हम कवर कर देते हैं तो एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई उसके अंदर रुक जाती है और वो आग बुझ जाती है। Ignition temperature, the lowest temperature at which substance catches fire and start burning is called ignition temperature। मैंने अभी भी आपको बताया था कि वो सब्सटेंस का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पर वो जल्दी से जलना शुरू कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, ignition टेम्परेचर कहते हैं। अगर ये ignition टेम्परेचर नेसेसरी होता है कंबस्टेबल सब्सटेंस में कि वो इजीली क्या हो, कंबशन प्रोसेस में चले जाएं। जैसे अब आपको मालूम है ignition टेम्परेचर जो पेपर का होता है वो 233 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस मीन्स दैट अ पीस ऑफ पेपर हैज़ टू बी हीटेड एट लीस्ट टू अ टेम्परेचर ऑफ 233 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होता है जब तक पेपर को ये टेम्परेचर नहीं मिलेगा वो जलना स्टार्ट नहीं होगा। तो कुछ सब्सटेंस का टेम्परेचर हाई होता है और कुछ सब्सटेंस का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। आपको मालूम है जैसे जिनका लो होता है, एलपीजी होता है, सीएनजी होता है, बायोगैस होता है, ये इनका टेम्परेचर इतना लो होता है कि जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं विद अ फ्लेम, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लो इग्निशन टेम्परेचर सब्सटेंसेस। जैसे अभी मैंने बताया कि सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, जैसे पेपर हो गया, स्प्लिंटर ऑफ वुड हो गया, ड्राई ग्रास हो गया, अगर इनके अंदर हम आग लगाते हैं तो इनके अंदर आग जल्दी से फैल जाती है। तो इसीलिए हम इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे घर में हम एलपीजी यूज़ करते हैं, सीएनजी अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, तो आप देखते हो ये ईजीली जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से इनका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, लो होता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल टेम्परेचर बोलते हैं। अब कई बार ये क्या होता है कि आपने देखा है जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं उनका भी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो कि क्या होता है, डेंजरस होते हैं। जैसे एग्जांपल, पेट्रोल हैज़ अ मच लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन द कैरोसिन। जो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कैरोसिन से बहुत कम होता है,
और इसी की वजह से क्या होता है, ये बहुत इजीली क्या होता है, आग पकड़ लेता है। और जैसे माचिस होती है, जैसे ही आप माचिस को जलाते हैं वो तुरंत आग उसमें लग जाती है। तो इस तरह से ये हमें कभी कभी नुकसान भी दे देते हैं। बताएंगे कि मैच स्टिक में आग कैसे लगती है। आपको मालूम है डज नॉट मैच स्टिक होता है वो अपने आप नहीं जलता है और वो रूम टेम्परेचर पे भी नहीं जलेगा, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हायर होता है किससे, रूम टेम्परेचर को। जब हमें मैच स्टिक्स जलानी होती है तो हम उसको उसके रफ सरफेस पे रब करते हैं जो उसके साइड्स में बना हुआ होता है। जब इन दोनों में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि आपस में घिसते हैं, तभी जो उसका जो टेम्परेचर होता है जब तक वो रेज होता है तब उसके अंदर क्या होती है, आग लगती है। जो उसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होते हैं मैच स्टिक में वो फायर को कैच करते हैं और तभी मैच स्टिक स्टार्ट होती है। यानी कि मैच स्टिक स्टार्ट्स बर्निंग ऑन rubbing it on side of the matchbox because the heat produced by friction heats the chemicals at the head of the matchbox to their ignition temperature and make it catch fire. हाउ डू वी कंट्रोल फायर। आपको मालूम है जब बर्निंग और कम्बशन फायर को प्रोड्यूस करता है तो वो हमारे लिए यूजफुल भी होती हैं और हार्मफुल भी होती हैं। आपको मालूम है वी मेक स्मॉल फायर इन अ गैस स्टोव टू कुक अवर फूड, यानी कि जब हम गैस स्टोव जलाते हैं अपना घर में खाना बनाने के लिए तो वो हमारे लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। बिकॉज विदाउट फायर वी कैन नॉट कुक अवर फूड, क्योंकि फायर के बिना हम अपना खाना नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये फायर अगर घर में लग जाए, ऑफिस में लग जाए या फैक्ट्री में लग जाए तो वो हमारे जितने भी घर में प्रॉपर्टीज़ होती है उन सबको क्या करती है, जला देती है। तो इस तरह से ये फायर हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, यानी कि नुकसानदायक होती है। अब सच इनको हमें क्या होता है, रोकना पड़ता है। इसी को जब हम फायर को कंट्रोल करते हैं और उनमें जिन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर या फायर फाइटिंग। नाउ कैसे इसको, अब क्या होता है, आपने देखा जब और एनी फायर नीड्स थिंग टू बी प्रेजेंट। अब हमारे देखते हैं जब कोई आग लगती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एयर की, कंबस्टिबल सब्सटेंस की और इग्निशन टेम्परेचर की। अगर हम इन तीनों में से एक भी चीज़ को वहाँ से रिमूव कर देंगे तो वो वहाँ पे जहाँ पर आग लगी हुई होती है वो रुक जाती है। फायर कैन बी extinguished in 3 ways. First, by removing the fuel, by removing the heat, by cooling with water, by cutting off the air supply to the burning substance with carbon dioxide. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, रिमूव द फ्यूल और कंबस्टिबल सब्सटेंस। आप देखते हो कि घर में जैसे आग लग गई या कुछ हो जाता है तो वहाँ से, अभी मैंने पहले भी बताया था, जो फर्नीचर क्लोथ्स वगैरह सब होते हैं हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि ये जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। अगर हम इनको नहीं हटाएंगे तो जल्दी से आग भर जाएगी। तो इनको हटाने से जो आग जिस एरिया में होती है वहीं होती है और फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। रिमूव द हीट। Water is used to remove heat from a burning substance and it make to cool to burn further. हम इसको क्या करते हैं, हीट को रिमूव करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ जल रही होती है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, जिससे आग क्या होती है, बुझ जाती है और जो सब्सटेंस होते हैं वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। वाटर एक्सटिंग्विशर फायर बाय कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस, वो आग को उसको ठंडा करके रोकना शुरू करती है। आपको मालूम है, लेकिन हम हर जगह जहाँ पे जैसे घर में आग लग जाती है कहीं तो हम वहाँ पे पानी का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो पानी जो चीज़, वो सब्सटेंस होता है कि जब हम किसी चीज़ पे डालते हैं तो वो उसको ठंडा कर देती है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताई जाए कि जो फायर पेट्रोल पंप या ऑयल या पेट्रोल और उसमें इलेक्ट्रिक स्विचेस में लगती है तो हम उनको वहाँ पर हम वाटर को यूज़ नहीं करते हैं। आपको मालूम है जो वाटर होता है वो ऑयल और पेट्रोल से हैवियर होता है। जब हम उसके ऊपर डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है, तो ना वो ऑयल के ऊपर फ्लोट करता है और पेट्रोल के नीचे चला जाता है। तो इस तरह से जो आग लगी हुई होती है उसमें वाटर का असर नहीं होता है।
और आपने देखा है जो घर में हमारे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो जाते हैं या बिजली की वजह से आग लग जाती है तो उसमें भी हम वाटर यूज़ नहीं करते हैं। आपको मालूम है जो वाटर होता है खुद एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक वायर्स में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, और वाटर में भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। जब हम आपस में डालेंगे तो उससे क्या होगा, हमें करंट लगना या शॉक लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम पानी को यूज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। होता है वो कट ऑफ द एयर सप्लाई होता है। अब हम क्या करें, अगर जहाँ पर कहीं आग लगी है तो वहाँ पर हम एयर की सप्लाई को रोक दें तो वहाँ पर क्या होगा, आग बुझ जाएगी। जो इलेक्ट्रिकल फायर्स होते हैं उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। इससे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो डेंस होती है एयर से और वो उसके आसपास एक लेयर बना लेती है। जब वो लेयर कवर कर लेती है फायर को तो वो किसका वर्क करती है, एक कंबल की तरह वर्क करती है, और तो उसके अंदर जो होती है वो फ्रेश एयर एंटर नहीं कर पाती है और धीरे धीरे जब आग को हवा नहीं मिलेगी तो वो धीरे धीरे क्या होती है, बुझना शुरू हो जाती है। इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं टू स्टॉप द सपोर्टर ऑफ एयर टू एंटर इन द फायर। आपको मालूम है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंबशन, बस देयर आर 3 important टाइप्स ऑफ कंबशन। फर्स्ट रैपिड, सेकंड स्पॉन्टेनियस, थर्ड एक्सप्लोसिव। फर्स्ट व्हाट इज रैपिड? रैपिड कंबशन वो होता है जब हम इसको द कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस्ड होती है कुछ समय के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन। जैसे एग्जाम्पल बताया, जब हम मैच स्टिक को और या लाइटर को नियर ले जाते हैं बर्नर ऑफ गैस और किचन, तो एकदम क्या होती है, गैस में आग लग जाती है और वो क्या प्रोड्यूस करती है, लॉट ऑफ हीट एंड सम लाइट। तो इस तरह से क्या होता है, रैपिड कंबशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि द इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस to give heat and light is an example of rapid combustion. The burning of kerosene oil in a kerosene stove and burning of a wax in a candle is also an example of a rapid combustion. Spontaneous combustion. The combustion which occurs on its own without the help of any external heat is called spontaneous combustion. Spontaneous combustion वो होता है जिसके अंदर अपने आप क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, उनको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। उसके अंदर हमें कोई एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, जो सब्सटेंस होता है वो सडनली क्या होता है, बस्ट हो जाता है फ्लेम और अपने आप ही जलना शुरू हो जाता है। ये किसमें प्लेस करता है, एट द रूम टेम्परेचर। द हीट रिक्वायर्ड फॉर द सब्सटेंस प्रोड्यूस इनसाइड द सब्सटेंस बाय इट्स स्लो ऑक्सीडेशन। ये जो आग लगती है वो धीरे धीरे किससे लगती है, स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से लगती है। जैसे द बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर इन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। जो वाइट फॉस्फोरस होता है, क्या होता है, जब हम उसको रूम में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे खुद ही जलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के कंबशन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। आपको मालूम है कि चाइना डिश में लगते हैं तो देखते हैं कि वो धीरे धीरे खुद ही जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको मालूम है ये वाले जो स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन होते हैं वो वेरी हार्मफुल होते हैं। जैसे आपको मालूम है जो कोल डस्ट होती है वो अपने आप उसमें धीरे धीरे आग लग जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा कोल माइंस के अंदर आग को पकड़ लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान हो जाता है। आपने देखा है समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ स्ट्रॉ एंड फॉरेस्ट वुड टेक प्लेस लीडिंग द फॉरेस्ट फायर। आप देखते हो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जंगल जहाँ होते हैं, जहाँ पे घास फूस और पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर अपने आप आग लग जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबशन का। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान वाले होते हैं। क्या होता है, एक्सप्लोसिव कंबशन और एक्सप्लोजन। A very fast combustion reaction in which a large amount of heat, light and sound are produced is called explosive combustion. आपको मालूम है वो फास्ट कंबशन रिएक्शन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम एक्सप्लोसिव कंबशन और एक्सप्लोजन बोलते हैं। The fireworks, cracker etc. which we explode during festival work
ऑन द एक्सप्लोसिव कंबशन ऑफ सब्सटेंस। जब आपने देखा है जब हम क्रैकर यानी कि पटाखे जो आप दिवाली वगैरह पे जलाते हो, जैसे ही हम माचिस की तीली पटाखों को दिखाते हैं तो जो उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो एकदम से क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं और आप देखते हो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट और लाइट और बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस्ड होती है। तो इस तरह से जो कंबशन होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सप्लोसिव कंबशन है, वो फ्यूल्स होते हैं। आ मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड अ फ्यूल। जो मटेरियल जलते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। वुड, कोल, एलपीजी, कुकिंग गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, फ्यूल्स के। आपको मालूम है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। वुड, चारकोल, कोल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड फ्यूल्स के। लिक्विड फ्यूल कौन सा होता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल्स। गैसियस फ्यूल्स क्या होता है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, कोल गैस एक्सेट्रा। फ्यूल एफिशिएंसी, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, यानी कि कितने फ्यूल के अंदर कितना वो जलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। ऑल द फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट्स ऑन बर्निंग। आप देखते हो जब भी किसी हम फ्यूल को जलाते हैं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट होती है। आपने देखा है डिफरेंट फ्यूल्स के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट होता है जब हम उसको जलाते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग और कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। जब हम किसी 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाते हैं और जब वो पूरा जल जाता है उसके अंदर से जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल्स पर किलोग्राम। ये क्या होता है उसका, किलो जूल्स पर किलोग्राम। आपने देखा है कि हर फ्यूल्स की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलजीबी की कितनी होती है, 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब यह होता है कि अगर 1 किलोग्राम एलपीजी जब पूरा जल जाता है तो वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 55,000 किलो जूल्स हीट को प्रोड्यूस करता है। उसी को हम इसकी क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब इनके गुड फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई होगी तो अभी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा जो इजीली एयर के अंदर जल जाएगा, ना तो ज़्यादा जल्दी जलेगा और ना ही धीरे जलेगा। इट हैज़ अ प्रॉपर इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि ना तो उसका लो टेम्परेचर होगा कि वो एकदम जल जाए और ना कि इतना हाई होगा कि वो बहुत समय ले जलने के लिए। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज और लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। उसके अंदर कोई भी हार्मफुल गैसेस ना प्रोड्यूस हो और ना ही कोई वो रेसिड्यू या अवशेष छोड़े जलने के बाद। और वो क्या होना चाहिए, चीप, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। वो सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिल जाए और आसानी से हम उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर पाए। आपने देखा जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से एक लौ या आग निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। जैसे आपने देखा है कि जब हम मैग्नीशियम रेबन को बर्नर के ऊपर रखते हैं तो रेबन जलने लगता है और उसके अंदर से एक लौ निकलने शुरू हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाला या लपट इन हिंदी। आपको मालूम है फ्लेम वो रीजन होता है जहाँ पे कंबशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि फ्लेम जब जैसे कोई भी गैसियस सब्सटेंस है जब वो जलना शुरू कर देता है तो उसके अंदर से एक लौ निकलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। ऑल द गैसेस विच अंडरगो कंबशन टू प्रोड्यूस फॉर्म, जितने भी गैसेस हैं वो सब के जब कंबशन प्रोसेस में जाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, फ्लेम करती हैं। बस ओनली सॉलिड एंड लिक्विड फील्ड विच वेपराइज ऑन बीइंग हीटेड बर्न्स विद अ फ्लेम। वो कुछ ही सॉलिड और लिक्विड फ्यूल होते हैं जो जलने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। जो फ्लेम से जलते हैं सब्सटेंसेस वो कौन कौन से होते हैं, एलपीजी। आप घर में देखते हो जो हम गैस यूज़ करते हैं जब हम उसके अंदर माचिस की तीली से उसे जलाते हैं या बर्नर से तो उसके अंदर से फ्लेम निकलती है, ना कि
आग निकलती है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। आपको मालूम है जो कोयला वगैरह होता है उसको जब हम जलाते हैं तो उसमें से आग निकलती है, उसमें से फ्लेम नहीं निकलता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? व्हेन फ्यूल्स द टाइप ऑफ जब ऑक्सीजन सप्लाई की इनसफिशिएंट हो तो फ्यूल्स जो होता है वो इनकम्प्लीट बर्न होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। द येलो फ्लेम इज कॉज्ड बाय द ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जो ये येलो फ्लेम निकलती है वो कैसे निकलती है, जो क्योंकि आपने देखा है कोयले के अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि पूरी तरह नहीं जलते हैं, और इसकी जो फ्लेम होती है वो कैसे होती है, येलो होती है। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो तो जो फ्यूल्स होगा वो प्रोड्यूस होगा, ब्लू फ्लेम उसके अंदर वो प्रोड्यूस्ड करता है, क्योंकि उसको क्या मिलता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, जो फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 zones और 3 parts. These are innermost zone, middle zone and outer zone. The 3 zones of flames have different colors and different temperature. जिनको हम अब डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, इनरमोस्ट जोन होता है, जो कि क्या होता है, डार्क कलर का और ब्लैक कलर का होता है। इसका क्या रीज़न होता है कि ये हॉट अनबर्न वेपर्स कंबस्टेबल सब्सटेंस के कंटेन करता है, जो कि हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम का सबसे ठंडा पार्ट होता है। सेकेंड जो होता है वो मिडिल जोन ऑफ अ फ्लेम होता है, जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है। इट इज ब्राइट एंड ल्यूमिनस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस होता है। द फ्यूल वेपर्स जो बर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियली हो जाते हैं इन द मिडिल जोन, बिकॉज देयर इज नॉट इनफ एयर फॉर बर्निंग इन दिस जोन। उसके अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती है कि पूरी तरह से उसमें आग लग सके। तो जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर वो क्या हो जाते हैं, वाइट हॉट, और वो थोड़ी थोड़ी लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इस फ्लेम को क्या, वहाँ पे ये जो एरिया होता है वहाँ पे स्मोक एंड शूट भी प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम का होता है। जो थर्ड पार्ट होता है आउटर जोन ऑफ फ्लेम, उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। इट इज नॉन ल्यूमिनस जोन विच डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट। In the outer zone of a flame, complete combustion of the fuel take place because there are plenty of air and around it. इसके अंदर पूरा complete combustion होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा amount of ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है, और इसका जोन ये क्वाइट थिन होता है एज कम्पेयर टू द मिडिल जोन। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लेट्स टू अ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जब हम द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम को जलाते हैं तो वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को एयर में रिलीज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूएंट्स होते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा को कॉज करते हैं। सेकेंड, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस अ वेरी पॉइजनस गैस कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कोई भी फ्यूल अच्छी तरह नहीं जलता है, पूरी तरह नहीं जल पाता है, तो उसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिसको हम अगर ब्रीथ कर लें तो वो हम इंसानों को क्या करती है, मार देती है। We should never sleep in a room with a closed door and windows and having a coal fire burning inside. आप देखते हो कि हमें कभी भी पूरा कमरा जिसमें क्या हो, खिड़की दरवाजे सब बंद हो, नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसी को हम क्या कर लेंगे, ब्रीथ कर लेंगे। धीरे धीरे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और धीरे धीरे हम उसमें क्या हो जाएंगे, वो जो क्या होगा कि जब हमें पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, और हम क्या होंगे, मर जाएंगे। बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर इन द एनवायरनमेंट। जो फ्यूल्स जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो जाती है। जब ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है एयर में बढ़ जाएगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है, और हम लोगों को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच गोज इनटू द एयर। जब हम कोल वगैरह को जलाते हैं तो ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड करते हैं, जो कि एयर में जाके मिक्स हो जाती है,
और जब हम पेट्रोल और डीजल इंजन में जलाते हैं तो वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज़ करता है और ये सब एयर में जाके मिक्स हो जाती हैं और जब ये रेन में मिक्स होकर अर्थ पर आती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्निंग वुड एज अ फ्यूल्स। क्या क्या होते हैं जब हम किसी वुड या को यूज़ करते हैं फ्यूल्स के, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जैसे बर्निंग, जब हम वुड को जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। आपको मालूम है टी प्रोवाइड्स बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, अगर हम उनको काट देंगे और उनको जलाना शुरू कर देंगे तो हमारे पास ट्री की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। और ये डिफॉरेस्टेशन होने से उसमें क्या होगा, जो रेन होती है वो भी क्या होती है, इफेक्ट करती है। अगर वुड को आजकल हम रिप्लेस कर दें, उसको वुड को ना यूज़ करके क्या यूज़ करें, एलपीजी यूज़ करें, तो आपको मालूम है एलपीजी क्या है, बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है। क्यों? कि उसके अंदर मच हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है वुड से ज़्यादा और वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और इसको जब हम जलाते हैं तो इसके अंदर से ना तो कोई धुआं निकलता है और ना ही कोई पॉइजनस गैस निकलती है। I hope you will understand the chapter. If there is any problem, you can ask me on your online classes.